बहुत प्यारा गीत बजेगा अभी। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, गीत सुनेंगे। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला, प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण ओम शांति। ओम शांति। आज का टाइटल डालें, परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव। अभी तक जो चैप्टर आपने सुने
थोड़ा आज डिफरेंट चैप्टर है। आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐसे मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्योति बिंदु शिव बाबा के प्रति समर्पित कर दिया। या जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, बताइए फोटोस। इनकी विचित्र अलौकिक दिव्य कहानी परमात्मा की महिमा में क्या गाते? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। और भी शिव बाबा ने इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य किए, पर एक प्रश्न उठता है, हम सबको कर्म करने के लिए अपना अपना देह बॉडी मिली है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, उसको खुद का देह नहीं है, क्योंकि वो भी खुद के देह के बंधन में आ जाए तो फिर वो सर्वशक्तिवान नहीं रहता। तो दूसरे की बॉडी में प्रवेश करके अवतरित होकर पर काया प्रवेश, या ऐसा कहो दूसरे के शरीर का लोन लेके वो इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य करते। तो निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ने जिसकी बॉडी में प्रवेश किया, अवतरित हुए, लोन लिया, माध्यम बनाया, उसकी डिवाइन जीवन कहानी हम सुन रहे हैं, जो आप सामने फोटोज में देख रहे हैं। ये कोई गुरु नहीं है, वो सब हम बताएंगे आपको, पर इन्हीं शिव बाबा ने इनको ही क्यों चॉइस किया भाई, ये भी लास्ट में बताएंगे। किसी के भी तन को माध्यम बना सकते थे, इन्हीं क्यों बनाया? चलिए, तो सुनने के लिए तैयार है सब, है ना? प्रभु अवतरण का समाचार, सत्य घटना, ये कहानी ऐसी नहीं, स्टोरी नहीं, सत्य। इनका जन्म, जो आप फोटो देख रहे हैं सामने, सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। जब ये छोटे थे, बचपन में ही इनकी मां ने शरीर त्याग दिया था, और पिता स्कूल में प्रिंसिपल थे। इनको प्यार से लोग कहते थे दादा, इनका नाम लेखराज था। बचपन से चेहरे पर एक तेज चमकता था, वाणी मधुर, स्वभाव में विनम्रता। बचपन से ही दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कोट कोट कर भरे थे। छोटेपन से भक्ति करते थे, श्री नारायण के भक्त थे, और इतना पक्का संस्कार था, पॉकेट में हमेशा श्री नारायण का चित्र रखते। नियमित रूप से गीता का अध्ययन, इतनी गीता रेगुलर पढ़ते थे कि ट्रेन में भी जाते, ट्रेवलिंग भी करते, तो गीता का पाठ मिस नहीं होता। दान पुण्य करना, तीर्थ यात्राओं पे जाना, गरीबों में देना, व्रत उपवास, मना भक्ति
संस्कारों में कूट कूट कर भरी थी बचपन से। और जब ये छोटे थे तब से इनके अंदर सत्य ज्ञान प्राप्त करने की एक खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य मिल जाए। और उस सत्य जानने के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं सेटिस्फाई हुए, दूसरा, तीसरा, 12 गुरु किए। और ये गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन था, मैरिड लाइफ थी, सन्यासी नहीं थे। अब जब ये थोड़ी और यंग लाइफ में पहुंचे तो इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया। पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि के कारण ये अनाज के व्यापारी से उठकर उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। इतना प्रसिद्ध इनका डायमंड का बिजनेस हो गया उस समय कि इनके बिजनेस कॉन्टैक्ट राजा महाराजाओं के साथ रहने लगे। नेपाल, उदयपुर, बड़ौदा, इंदौर में भी, माने उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके साथ इनका बिजनेस चलने लगा। पर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी दादा के जीवन में अहंकार नहीं आया। वही सात्विक जीवन, भक्ति भावना, दया भाव, खान पान सात्विक, वही गीता पढ़ना, सारे गुण उनके अंदर वैसे थे। अब हम आपको जब इनकी आयु 60 साल की पहुंची, 60 इयर्स, तब की बात सुनाती हूं। इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि दादा बहुत धन कमा लिया है, बच्चे भी सेट हो गए, अब वानप्रस्थ ले लेते हैं। पर इनको बिजनेस का शौक बहुत था। इन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा और बिजनेस करेंगे और कमाएंगे। पर कहते परमात्मा की चाहना कुछ और थी। अब जो मैं घटना सुना रही हूं वो 1936 की है, 1936, जब इनके शरीर की आयु 60 साल, 60 इयर्स। तो शाम के समय बॉम्बे में बबुलनाथ के मंदिर के पास बैठे थे, क्योंकि मंदिर भक्ति पूजा बहुत करते थे। तो बबुलनाथ के मंदिर के पास इन्हें 1936 में एक डिवाइन साक्षात्कार हुआ, श्री विष्णु चतुर्भुज। बड़े खुश हो गए। श्री विष्णु जी का तो ये भक्त थे, तो इनको क्या लगा कि ये दर्शन गुरु जी की कृपा से हुए। दौड़े दौड़े गुरु के पास गए कि आज तो भगवान विष्णु जी के दर्शन हो गए। पर गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरु की कृपा से नहीं हुए, ये तो परम सतगुरु की कोई कृपा हुई है। फिर इस दर्शन के बाद वो एकांत में रहने लगे और भक्ति तेज कर दी। 1936 में कुछ दिनों के पश्चात दूसरा साक्षात्कार हुआ। क्या देखा उन्होंने? इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश। देखिए, आज तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, महाविनाश की चर्चाएं करें
तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। 1936 में ऐसे कोई महाविनाश की इतनी कॉमन चर्चाएं नहीं होती थी, पर उसी समय परमात्मा ने इन्हें दृश्य दिखाया कि इस दुख, पाप, भ्रष्टाचारी कलियुगी दुनिया का डिस्ट्रक्शन, महाविनाश, एटम बॉम्ब्स, ग्रह युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हो रहा है। तो इतना भयंकर दृश्य, महाविनाश का दृश्य दादा सहन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा, बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर दृश्य मैं नहीं देख सकता। फिर सीन चेंज हुआ और कुछ ही क्षणों के पश्चात तीसरा साक्षात्कार हुआ। तीसरे साक्षात्कार में दादा ने क्या देखा? ऊपर से छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा देवी बन जाता था और कोई सितारा देवता बन जाता था। तो ऐसे देवी देवताओं की दुनिया इन्होंने देखी। एक बहुत सुंदर स्वर्ग, हेवन, सतयुग, ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ देवी देवताएं घूम रहे, जहां सुख, प्यार, खुशी, शांति है। तो ऐसी दुनिया देखकर दादा प्रसन्न हो गए। अब सुनिए, ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि दादा, कुछ ही समय के पश्चात पुरानी पतित कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन, महाविनाश होने वाला है और इसी सृष्टि पर एक नई दुनिया, स्वर्ग, पैराडाइज, सतयुग, हेवन, देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस आकाशवाणी ने कहा, ऐसी सुंदर सतयुग लाने के लिए परमात्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते। अब दादा समझ नहीं पाए। वो तो अपना बिजनेस कर रहे थे, गृहस्थी थे। कौन ये सब क्या हो रहा है? बोले, कौन ये साक्षात्कार करा रहा है? कौन सी दुनिया जाने वाली है? कौन सी दुनिया आने वाली है? परमात्मा मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं। लाइफ में क्या चल रहा है? पर इन साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान अपने हीरे जवाहरात के बिजनेस में नहीं लगा। सब तरफ से इन्होंने बिजनेस समेट लिया और पार्टनर को कहा, जो भी हिसाब है आप कर दो, अब मेरा मन बिजनेस में नहीं लग रहा है, अब तो भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि भक्ति तो करते ही थे, ये और तेज कर दी। एकांत में रहने लगे, घंटों खोए खोए रहने लगे। अब सब तरफ से बिजनेस समेट कर 60 साल की उम्र घर पहुंच गए। घर आए तो इनका जीवन, रहन सहन सब बदल चुका था। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ इनकी लाइफ में। अब सुनिए जो मैं सुनाने जा रही हूं। 1936 की बात, इनकी उम्र 60 साल। विश्व नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य वृत्तांत घटना जो घटित हुई सुने। शाम के समय 1936 में दादा के घर में गुरु जी का सत्संग रखा था। 12 गुरु किए थे ना इन्होंने। और उस सत्संग में शहर के प्रमुख लोगों को भी इनवाइट किया था। पर दादा का ध्यान सत्संग में नहीं लगा।
और गुरु का सत्संग से उठकर ये अपने कमरे में चले गए। तो इनकी धर्म पत्नी, इनकी बहू वो पीछे पीछे गई दादा के कि क्या बात है, गुरु की सत्संग छोड़कर दादा कमरे में क्यों गए। तो इनकी बहू क्या सुनाती है कि जिस कमरे में दादा बैठे थे वह शरीर दादा का नहीं लग रहा था। बोले पूरा कमरा एक सुनहरा लाल प्रकाश से जगमगा रहा था। और बोले दादा के दोनों नैन इतने तेज लाल जगमगा रहे थे जैसे बल्ब जगमगा रहे। और बोले उस प्रकाश में एक अलौकिक शांति और शक्ति थी। और उसने सुनाया, दादा के मुख से एक आवाज, अलौकिक आवाज आई। क्या आवाज? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इतनी आवाज आकर कुछ क्षणों के लिए वास कंप्लीट साइलेंस हो गई। कुछ देर बाद बहू ने हिलाया, दादा ये आपकी आवाज नहीं थी, कौन बोल रहा था आपके मुख से? तो दादा कुछ समझ नहीं पाए, केवल उन्होंने एक आंसर दिया, वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट थी, वो एक शक्ति थी, वो एक माइट थी। बोले वो कह रही थी कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, मुझे माध्यम बनाना है, बस इतना कहा। पर क्या मीठे भाई बहनों, अब आप समझ सकते वो क्या था? बताइए, इतने दिन से सुन रहे हैं, क्या था? बिल्कुल वो था इस विश्व नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, जब परम धाम में रहने वाले निराकार सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु ने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया। इसको कहते हैं गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इनकारनेशन ऑफ गॉड। कितनी विचित्र बात आप सुन रहे हैं। अभी तक हमने सुना परमात्मा कहाँ आएंगे, किसमें आएंगे। आपके पुण्य फलीभूत हुए जो आज यहाँ बैठकर प्रभु अवतरण का सत्य समाचार सुन रहे हैं। देखिए किस तरह से आना हुआ, दिखाओ वीडियो में जरा। ये स्टार्टिंग के बाद जो है ना, ये दिखाओ। इसमें तो दिख नहीं रहा है। देखिए किस तरह से वो महाज्योति परमधाम से नीचे आ रही है। वो पॉइंट ऑफ लाइट सूर्य चांद सितारे से नीचे इस सृष्टि पर दादा के मनुष्य तन के अंदर अवतरित। देखा आप सबने?
देखिए, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमने कभी तक सुना नहीं, पर ये प्रभु अवतरण का समाचार आपको क्यों मिल रहा है? पहले भी सुनाया, खामगांव में तो इतने सारे लोग हैं जिसके पूर्व जन्मों की भक्ति फलीभूत होती है, उसको शिव बाबा की तरफ से ये सारे समाचार मिलते हैं। तो अपने भाग्य के लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं आज कि किस तरह वो निराकार ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर कर्तव्य के लिए किसी मनुष्य तन, कहते पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में आते हैं। जन्म नहीं हुआ मां के गर्भ से, जन्म होता है तो परमानेंट आत्मा रहती है। अवतरण माना आना, काम करना और फिर काम करके वापस चले जाना, आना और जाना। पर उस समय दादा समझ नहीं पाए ये क्या था। उन्होंने कहा एक लाइट थी, एक माइट थी, एक प्रकाश था। अब नियमित ये क्रम चलने लगा। ये 1936 की बात सुना रही हूं। विदाउट एब्सेंट नियमित शिव बाबा दादा के तन में आने लगे। शिव बाबा ने आकर इस सृष्टि पर ज्ञान देना शुरू किया। गहरा आत्मा के विषय में ज्ञान, परमात्मा का परिचय, ऐसा ज्ञान शिव बाबा सुना रहे थे जो आज तक लोगों ने कोई किताबों में, शास्त्रों में, फिलोसॉफीज में पढ़ा नहीं। क्योंकि भगवान भी अगर आके वही ज्ञान सुनाने लगे जो दुनिया को पता है तो फिर उसके आने की जरूरत ही नहीं है। तो शिव बाबा नया सत्य, ईश्वर खुद आकर सारा ज्ञान देने लगे। इसलिए हमने आपको कहा था ना कि जो भी यहां सुनाया जा रहा है परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, या भी और भी आगे जो सुनाएंगे, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा हम लोगों ने, किसी मनुष्य से नहीं लिया। डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने आकर जो ज्ञान दिया वो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है। तो नियमित रूप से ये क्रम चलने लगा। अब जो ज्ञान खुद भगवान आकर सुना रहे थे और सुनने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सत्संग की शहर में धूम भी मची, क्योंकि जो लोग उस ज्ञान को सुनने आ रहे थे उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा। तो उस ज्ञान को नाम दिया मुरली। कहते ना, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां मुरली में ही मस्त हो जाते थे काम छोड़कर। तो खुद जब भगवान परमात्मा आकर ज्ञान सुना रहे थे तो जो शहर के लोग थे वो अपना सारा काम छोड़कर उस ज्ञान को सुनने में मस्त हो जाते थे। तो इस प्रकार से एक क्रम चला। शहर में सत्संग की धूम मची, चर्चाएं हुई कि ऐसा परमात्मा का अवतरण हुआ, ज्ञान चल रहा है। तो शहर के जो प्रमुख थे उन्होंने दादा को कहा कि दादा, इतना सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है, क्यों ना आप एक हॉस्टल खोल दो, छोटे छोटे बच्चों को रखना, लौकिक जगत की शिक्षा भी देना और आध्यात्मिक ज्ञान भी देना। तो दादा ने ऐसे किया, एक हॉस्टल खोल दिया, पर उसको हॉस्टल नाम नहीं दिया, उसको नाम दिया शिव बाबा के द्वारा रचा यज्ञ। आपको हम सुना रहे हैं कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका मोटो, ये सब बताएंगे आज। और मक्खन आज के लेसन का फिर लास्ट में निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार नियमित ये क्रम चलने लगा
खुद दादा ने उस ईश्वर के रचे यज्ञ में अपना तन, मन और धन संपूर्ण समर्पित किया। धन भी बहुत था क्योंकि हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। तो देखिए, नियमित ये क्रम चलने लगा। रोज शिव बाबा आते, ज्ञान सुनाते, कर्तव्य करते, मात पितावन पालना देते और वापस चले जाते। और उस समय पूरे भारत से स्टार्टिंग में 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे आए थे उस यज्ञ में पढ़ने के लिए। किसी की 8 साल उम्र, किसी की 12, किसी की 15, इससे ज्यादा नहीं थे। अब वो सब बड़े हो गए, 100 भी क्रॉस कर गए, कोई 90, किसी ने तो शरीर भी त्याग दिया। अब हम उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियां दादा कहते हैं, सीनियर हो गए ना सब। वैसे तो शिव बाबा ने बहुत सारे रहस्य दादा के मुख से स्पष्ट किए। 2 मुख्य रहस्य आपको सुनाती हूं। पहला, शिव बाबा ने दादा को अलौकिक डिवाइन नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, क्रिएटर कहा जाता है। तो शिव बाबा ने कहा कि बाबा क्यों आए? नई सृष्टि सतयुग की स्थापना करने। काम शिव बाबा का है, पर जिस तन में प्रवेश होकर करेंगे, जिसे माध्यम बनाया, उन्हें नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और जो यज्ञ रचा, हॉस्टल खोला, उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब मैं नाम स्पष्ट करती। कई पूछते हैं कि किसने रची ये संस्था, कौन गुरु? तो नाम से आप देखिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस संस्था में जो संस्थापक है वो डायरेक्ट निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा। डायरेक्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय माना ईश्वर के द्वारा स्थापन किया विद्यालय। इस संस्था में कोई भी देहधारी गुरुओं की शक्ति काम नहीं कर रही है। निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा की शक्ति जड़ों में काम कर रही है। इनको भी हम गुरु नहीं कहते, ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, कर्तव्य करने के लिए इनके द्वारा रची। बाकी याद हम लोग इनको नहीं करते। आप जब आएंगे ब्रह्मा कुमारी इसमें सब दूर फोटो देखेंगे, पर मेडिटेशन ये खुद भी शिव बाबा को याद करते थे और हम लोग भी उसको याद करते हैं। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट। तो विश्वविद्यालय नाम स्पष्ट कर रही हूं, ऐसा विद्यालय है ये जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निशुल्क रूप से खुला है। हर धर्म के लोग आते हैं यहां। आपको पता हो कि विदेशों में भी मतलब 137 कंट्रीज में इसकी शाखाएं हैं। हिंदू मेजॉरिटी है, पर क्रिश्चियंस भी आते हैं। मुस्लिम्स कंट्री में भी है, रशियन कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री जहां गॉड में बिलीव ही नहीं है, वहां भी इसकी ब्रांचेस हैं। 137 देशों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार, इस भावना को लेकर काम करते हैं। कई पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी कौन सा धर्म है ये? तो मीठे भाई बहनों, अलग से कोई धर्म नहीं है। यहां पर इसको बंद करके बाबा के लिए मानव का धर्म सिखाया जाता है।
धर्म आप जो भी फॉलो कर रहे हैं अपने अपने करिए, अपनी पूजा पाठ पद्धति, ये आध्यात्म है। मानव का धर्म है आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट देना, सबको अच्छे काम में सहयोग देना। तो मानव का धर्म है, विश्व के लिए खुला है, ईश्वर के द्वारा रचा है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो ज्ञान खुद परमात्मा इस सृष्टि पर आकर दे रहे हैं, जो मेडिटेशन खुद परमात्मा सिखा रहे हैं, वो ज्ञान, वो मेडिटेशन विश्व की हर धर्म की आत्मा तक पहुंचा देना। सृष्टि की एक भी आत्मा शिव बाबा को ये ना कहे कि हे परमपिता, आप खुद इस सृष्टि पर आए, दिव्य कर्तव्य किए, सत्य ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, हम भी आपके बच्चे थे, हमें तो आपने निमंत्रण नहीं दिया, नहीं तो हम भी ज्ञान सुनते, मेडिटेशन सीखते। और बाबा खुद आकर सतयुग की स्थापना कर रहे, इस कर्तव्य की जानकारी सबको देना। डिटेल तो बहुत है, परमात्मा के अवतरण पर 2 बुक्स है हमारे यहाँ, आप चाहे डिटेल लेके पढ़ सकते हैं। मैं एक रफ आउटलाइन टच कर रही हूँ, सिर्फ रफ, क्योंकि 1936 से लेकर अभी तक का एक ब्रीफ आउटलाइन। तो कई पूछते हैं कि मेंबर हमको बनना है, मेंबरशिप फीस क्या है यहाँ की, सारी बातें 2-4 मुख्य क्लियर कर दी। तो यह मेंबर नहीं बनाया जाता है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, क्योंकि ये संस्था नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, आश्रम नहीं है, ये आपके अपने प्यारे शिव बाबा के द्वारा रचा उसका परिवार है, गॉड फैमिली, भगवान के द्वारा रचा यज्ञ। तो इस यज्ञ में आपके अपने परिवार के अंदर नियमित रूप से जो चाहे निःशुल्क आ सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं और आध्यात्म की शक्ति जागृत कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी यहाँ पर मेंबर नहीं बनाया जाता, मेंबरशिप फीस नहीं। फिर लोग पूछते भैया फिर कैसे चलता है? हमारे यहाँ किसी भी कोर्स जो मेडिटेशन सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, उसकी कोई फीस भी नहीं होती है, निःशुल्क सेवा भाव से वो सिखाया जाता है, सेवा की भावना से। तो फिर चलता कैसे है? कोई डिमांड नहीं होती है, बॉक्स रहता है जैसे मंदिर में होता है ना, तो जो भाई बहन रेगुलर आते हैं वो अपना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से। बाकी कोई चार्जेस है, कोई डोनेशन है नहीं, एक सेवा भाव से जो अर्पित करते हैं। बाकी मेंबरशिप फीस नहीं, कोई मेंबर नहीं बनाया जाता, कोई मेडिटेशन सिखाने की फीस नहीं। जैसे अभी भी देखिए ये शिविर है, आपसे फीस तो नहीं ली, पर हाँ सेवा भाव से कितनों ने स्पॉन्सर किया तभी तो काम चलता है ना, पर फीस नहीं लेते हैं कि ये फीस है या इतना देना ही है। सेवा भावना से अपना अपना सब कोई करता है। तो ईश्वर के द्वारा रची है, विश्व विद्यालय है, मानव धर्म है, धर्म सबके अलग अलग। यहाँ पर शिव बाबा ज्योति बिंदु से कनेक्ट करना सिखाया जाता। अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों दिया? तो ब्रह्मा के हम सब बच्चे, शिव बाबा के बाद फिर ब्रह्मा की संतान कहते। तो भाई लोग जो होते हैं ब्रह्मा कुमार कहते हैं उनको, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। पर शिव बाबा ने मात्र शक्ति को सम्मान देने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन सिखाने की
ज्ञान सुनाने का कलश माताओं बहनों के सिर पे रखा। इसीलिए बजा दो ताली, बजा दो। पूरे विश्व के अंदर ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहनें इंचार्ज, निमित्त। इंचार्ज तो शिव बाबा है, पर भाई लोग पूरा हमें हेल्प करते हैं, बैकबोन। पर जो निमित्त है, इंचार्ज, आप देखेंगे सब दो दीदियां ही मिलेंगी आपको यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ज्ञान देना, संस्कार, देखो कितनी खुशी होती है आज। ज्यादा खुशी हो रही, क्या बात है, खूब तालियां आ रही है आज। लास्ट में होलसेल बजा देना। अभी सुनो, ज्ञान देने का काम, संस्कार डालने का काम मात्र शक्ति अच्छे से कर सकती है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी। पर कई क्या सोचते थे, बहुत कंफ्यूजन था। कई सोचते थे पता नहीं कोई बहनों की संस्था होगी, बहनें जाती होंगी। कई सोचते पता नहीं हिंदू धर्म से कोई अलग है। नहीं, ये तो भारत का जो प्राचीन आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी पुनर्स्थापना कर रहा है। ठीक है, तो उस समय स्टार्टिंग में 1936 में जब इसकी स्थापना हुई तो 14 साल नियमित रूप से शिव बाबा, आप सोचो एक दिन भी छुट्टी नहीं, नियमित शिव बाबा दादा के तन में आए, ज्ञान सुनाते, मात पिता बन बच्चों को पालना देते। माना ये क्रम चलने लगा। फिर उस समय 14 साल तक शिव बाबा ने यज्ञ में रहने वाले बच्चों से साधना, तपस्या कराई। बाहर सेवाएं प्रारंभ नहीं हुई थी, ब्रह्मा कुमारी इसकी ब्रांचेस नहीं थी। 14 साल साधना, तपस्या। क्या रूटीन था? देखो, जो यज्ञ में रहने वाले बच्चे, वो सब प्यार से इन्हें कहते थे ब्रह्मा बाबा। क्यों बाबा? बाबा माना पिता। देखो, सबके 3 पिता आज बताती हूँ। एक फादर जिसने शरीर को जन्म दिया, लौकिक पिता। दूसरे पिता आत्मा के पिता, पारलौकिक पिता शिव बाबा। तीसरे पिता डिवाइन फादर, अलौकिक फादर, भगवान के कर्तव्य के जो निमित्त बने, यज्ञ स्थापना के निमित्त बने, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो दादियां सुनाती है कि जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का चित्र लगाया है ना, इस पे तो दिखता है। जब से शिव बाबा ने दादा के तन में प्रवेश किया, तब से ब्रह्मा बाबा ने मात पिता से भी बढ़कर अपने बच्चों को, बच्चे माना जो यज्ञ में आए थे रहने के लिए, उन्हें अलौकिक मात पिता की पालना दी। इसलिए सब कहने लगे इन्हें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। कैसी तपस्या चलती थी? खुद ब्रह्मा बाबा और सभी बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 उठते थे, और ब्रह्मा बाबा तो 2 बजे, 2:30 बजे उठकर क्या करते? शिव बाबा को याद करते। इन्होंने कभी अपने को याद करने के लिए नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। एक ट्रस्टी भावना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, बस ये भावना थी। क्यों ये ब्रह्म मुहूर्त में उठते? 2-2 बजे, 2:30 बजे उठे। शिव बाबा ने इनको लक्ष्य दिया था, सुनिए, कि तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड बनना है। गॉड नहीं, गॉड तो शिव बाबा। पर जिस तन में शिव बाबा प्रवेश होकर सृष्टि पर कर्तव्य करेंगे, जिसे भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उस आत्मा को भी इतना पावरफुल बनना पड़ेगा ना। तो इतनी शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्मा बाबा ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे, 2:30 बजे उठ के मेडिटेशन किया,
शिव बाबा से शक्तियां ली। तो 14 साल केवल तपस्या चली, कोई सेवाएं नहीं, ब्रांचेस नहीं। कई पूछते हैं कि दीदी यहाँ व्हाइट ड्रेस है, हमको भी व्हाइट नहीं पहनना पड़े? बता देती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी बातें। तो देखिए, हमारे जैसे तो सिर्फ 25,000 बहनें और कुछ भाई या समर्पित है, डेडिकेटेड, उनके लिए व्हाइट है कंपलसरी, क्योंकि हर प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड होता है। मिलिट्री वालों का अपना है, तो उनको याद रहता है भाई हम देश की सेवा पे। तो शिव बाबा ने, जो हम लोग इसमें डेडिकेटेड हैं, उनके लिए व्हाइट है। बाकी लाखों गृहस्थी आते हैं, लाखों की तादाद में, उनके लिए कलरफुल जो आप पहनते हैं। हाँ, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, अपनी चॉइस से वो व्हाइट पहनते हैं, वो एक अलग चीज है, बाकी कंपल्शन नहीं है। रेगुलर रूप में ये ड्रेस कोड हम लोगों के लिए है। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? तो लाखों की संख्या में गृहस्थी आते हैं। कई लोग कहते दीदी हम यहाँ आ रहे हैं, लोग डर रहे, घर वाले वही नहीं चले जाए बोले। तो आप उन्हें बता दीजिए यहाँ पर ऐसे कोई सिस्टम है ही नहीं रखने का। ऐसे समर्पित नहीं किया जाता गृहस्थियों को यहाँ पर कि कोई चाहे आ जाए रह ले। सिर्फ 25,000 बहनें हम लोग समर्पित हैं, कुछ 3-4 हजार भाई भी है उसमें। मैं आपको सुनाऊं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वहां तो बहनें सुनाती है, हर घंटे सेंटर ब्रांच पे बेल बजती है, हम दुखी है, सुसाइड करना चाह रहे, प्लीज आप आश्रम में रख लो। तो आश्रम में रखते नहीं है, ज्ञान सुना देते, मेडिटेशन सिखा देते, बाकी आप अपने घरों में जाइए। तो ऐसे रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप घर वालों को कह दीजिएगा, ठीक है? तो कोई मेंबरशिप फीस नहीं, कोई पूजा पाठ भक्ति पद्धति नहीं छुड़ाई जाती। जो आप कर रहे करिए, पर साथ में अपनी लाइफ स्टाइल में अपने परम पिता से भी कनेक्ट होइए और अपनी स्पिरिचुअल पावर जागृत करिए। क्लियर होती जा रही है बातें? क्योंकि एक रफ आउटलाइन सुना रही हूं आपको। फिर 14 साल की तपस्या के बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर सिंध हैदराबाद से 1950 के अंदर माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ, 1950 के अंदर। और 1950 से लेकर आज तक की डेट तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। जिन्होंने देखा है, विजिट के लिए भी गए हैं ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू, थोड़ा हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत है यार, बहुत है, बहुत है, वेरी गुड। तो 14 साल की तपस्या के बाद शिफ्ट हो गए माउंट आबू। जब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो फिर शिव बाबा ने एक पैगाम निकाला। आप सुनिए, ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेक्स की बात, क्योंकि बच्चे सब बड़े हो गए थे, आध्यात्मिक शक्ति से भी भरपूर हो गए थे, 14 साल तपस्या की, और आयु में भी बड़े हो गए। तो शिव बाबा ने कहा, अब आप भारत के हर गांव, शहर, गली गली में जाकर परम पिता के अवतरण का समाचार दे दो। और जो आत्माएं इतनी दुखी हैं, भक्ति कर रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं, उन्हें भगवान का अवतरण हो चुका है और भगवान खुद आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, खुद आकर जो मेडिटेशन राजयोग सिखा रहे हैं, वो सिखाओ, ताकि एक भी आत्मा ये ना कहे। देखो, कहते हैं ना, आपने सुना होगा,
कि भगवान जब आते हैं तो साधारण रूप में आते हैं, तो उस समय सृष्टि पर करोड़ों आत्माएं उपस्थित हैं। करोड़ों में से भी कोई में से भी कोई जिसकी भक्ति और पुण्य फलीभूत होता है, वो दिव्य चक्षु से प्रभु अवतरण को समझ पाता है। तो आप सब बैठकर आज यहाँ प्रभु अवतरण का समाचार सुन रहे, मानो पूर्व जन्मों की फलीभूत भक्ति का ये फल है। तो ये लक्ष्य बाबा ने दिया, तो सेवाओं की धूम मची। फिर सब तरफ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रांचेस, सेवा केंद्र खुलना प्रारंभ हुए। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, सेवाओं का विस्तार। पर सारी सेवाओं का लक्ष्य था, कोई ब्रह्मा बाबा ने अपने में नहीं कहा मुझे याद करो, सारी सेवाओं का लक्ष्य था हर आत्मा को परम पिता से कनेक्ट करा देना, हर आत्मा को भगवान जो खुद ज्ञान दे रहे, ज्ञान देकर मेडिटेशन सिखा के दुखों से मुक्त करा देना। मैंने सुना है ना, ताकि बाबा, शिव बाबा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि सबको बता दो कि सुनिए इंपॉर्टेंट, कि जिस परमात्मा को लोग खोज रहे हैं, साधु संत विद्वान पुकार रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रभु आओ, किस रूप में आओगे, वो हम आपको खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज सुना रहे हैं कि उस प्रभु निराकार सर्व आत्माओं के पिता का अवतरण 1936 में एक मनुष्य तन के अंदर हो चुका है। अब भले एक बार ताली बजाना चाहे तो बजा लीजिए। इतनी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पर ये बहुत गुप्त है, क्योंकि सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते कि ऐसा सुना ही नहीं, इस तरह से आते भगवान, इस तरह से ज्ञान देते। पर लाखों भाई बहनों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से परमात्मा से मिलन बनाया है, आमने सामने परमात्मा से वरदान लिए हैं, शक्तियां ली हैं। तो वो अनुभव तो एक विचित्र है। हम खुद एट द एज ऑफ 7 वर्ष की उम्र थी, तभी आ गए इस ब्रह्मा कुमारी इसमें अपने पेरेंट्स के साथ। वो थोड़ा अपने विषय में लास्ट डे बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं प्रारंभ हुई। सेवाओं के विस्तार में कई विघ्न भी आए, पर कहते ना, सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा को निश्चय था काम शिव बाबा का है, मैं तो निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, हमेशा उन्हें था। नहीं तो आप सोचो, जिस संस्था को बहनें रन कर रही हैं, कितनी प्रॉब्लम समाज की तरफ से आई होंगी स्टार्टिंग में। अब तो सब जान गए ब्रह्मा कुमारी क्या है, अब तो राष्ट्रपति बहन बन गई है। आपको पता हो, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसको फॉलो करती है। कई सालों से वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है। जब वो एज ए गवर्नर थी तब वो शिविर में भी आई थी, उन्होंने इसका ओपनिंग भी किया था। तो अब तो सब हो गया, इसलिए इतना नहीं, पर जब स्टार्टिंग था इसका, कितनी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु का यज्ञ ये स्थापन हुआ, उसकी एक लंबी स्टोरी है। हर गांव, शहर, देश सब दूर खुलता गया। अब मैं आपको आज के लेसन के मक्खन की तरफ लेके आती हूं। अब सुनेंगे 18 जनवरी 1969 का दिन, जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु 93 इयर्स थी। तब ब्रह्मा बाबा ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। माना 1936 में जब 60 साल की उम्र थी, तब शिव बाबा ने प्रवेश किया, और 93 इयर्स की एज में 33 साल का पीरियड
1936 से लेकर 1969 33 साल एक दिन भी एब्सेंट नहीं, रोज शिव बाबा इनके तन में आते, ज्ञान सुनाते, और सिर्फ ज्ञान नहीं, जो भी प्रभु का कर्तव्य है, वरदान देना, शक्तियां देना, माता पिता बन पालना देना, वो सब शिव बाबा ने इनके माध्यम से किया। 93 एज थी, पर दादियां सुनाती है 93 इयर्स की एज में भी ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर एक डिवाइन तेज। आप सोचो 60 साल की उम्र में तो व्यक्ति कहता है रिटायर हो गए, और 60 साल इनकी उम्र थी तब शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया। 93 इयर्स इनकी एज, इतना ये 33 इयर्स परमात्मा ने इनके तन को यूज किया। अब जब इनका शरीर इन्होंने छोड़ा तो ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस बहुत बढ़ गई थी, बच्चे भी बहुत बढ़ गए थे, बाबा के रोज ज्ञान सुनने आते। तो सबके अंदर एक प्रश्न था कि अब शिव बाबा किसे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, क्योंकि भौतिक शरीर की तो एक आयु होती है। और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, शिव बाबा का सृष्टि की आत्माओं से प्रॉमिस है। बाबा क्यों आए? कलयुग को समाप्त कर सतयुग नई सृष्टि सुखमय संसार लाने। तो सबके अंदर था, अब शिव बाबा किसके अंदर आएंगे? क्योंकि जब तक इस सृष्टि पर स्वर्ण युग सुखमय स्वर्ग नहीं आ जाता, परमात्मा का कार्य चलता रहेगा, ये प्रॉमिस है। पर अब बाबा किस में आएंगे? उसमें ऐसा हुआ तो शिव बाबा ने, माना ब्रह्मा बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार किया, जो भी हमारी पद्धति, हिंदू पद्धति के अनुसार। अंतिम संस्कार के बाद शिव बाबा को भोग लगाया, और उसके बाद भोग के बाद शिव बाबा ने डिक्लेयर किया, आदरणीय गुलजार दादी जी, वो जब आप सेंटर पे आएंगे तो फोटो देखेंगे, 1969 से लेकर 2017 तक जिसे शिव बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिसके तन में परमात्मा का अवतरण हुआ, वो है आदरणीय गुलजार दादी जी। 2017 तक हुआ, उसके बाद परमात्मा का कार्य गुप्त हो गया। 1936 से 1969 जिसे माध्यम बनाया वो ब्रह्मा बाबा, और 69 से लेकर 2017 गुलजार दादी जी। अब सोचिए इतने समय में कितना ज्ञान शिव बाबा ने दिया होगा। कई भाई बहन पूछ रहे थे हमसे कि दीदी 9 तारीख तक तो ये अलविदा तनाव शिविर है, उसके बाद क्या? तो उसके बाद विशेष आप लोगों के लिए 15 दिन का एडवांस कोर्स रखा है। उसका समय, उसका स्थान, वो सब हम आखिरी दिन डिक्लेयर करेंगे। पर उस कोर्स में आपको क्या बताया जाएगा? डायरेक्ट शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया वो मुरली आपको सुनाई जाएगी। उस मुरली का इस शिविर के बाद उस एडवांस कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस, वो सब लास्ट डे आपको सारा बताएंगे हम। अब हम आपको वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। कई दादियों ने इसको संभाला। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, उनका नाम आपने सुना होगा। फिर आदरणीय दादी जानकी जी, जिन्होंने 104 की उम्र में शरीर छोड़ा। फिर अभी जो हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, उनकी उम्र है 98। कितनी है? 98। हमारी जितनी भी दादियां हैं वो सब 97, 98, 100 क्रॉस करके ही गए। और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू बता दिया। और 136 देशों में बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, 8700। छोटी छोटी बहुत है,
गली गली में भी है, पर जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वो है 8700। अब मैं आपको ये ब्रीफ सुना दिया पूरा प्रभु अवतरण का। अब आज के लेसन का मक्खन सुनेंगे आप। तो देखिए, इस तरह आज आपको शिव बाबा के अवतरण का सत्य समाचार सुनाया। तो सिर्फ समाचार रूप से नहीं सुनना कि हाँ मुझे आज ज्ञान मिल गया, कैसे शिव बाबा आए। समाचार मिला अर्थात आपको ये महसूस करना है, ध्यान से सुनिए मक्खन, कि सृष्टि की सारी करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आज शिव बाबा ने आपको दिव्य जन्म दिया है, अपने गोद में लाया है, अपने रचे यज्ञ का परिचय दिया, माना अपने परिवार का बालक बनाया है। तो देखिए, किसी का जन्म बहुत ऊंचे परिवार में होता है, राज परिवार में जन्म होता है, तो कितनी खुशी होती, राज परिवार में हुए। तो आप सबके बॉडी का जन्म तो अपने अपना हो गया, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग। आज आपकी आत्मा का डिवाइन अलौकिक बर्थ ईश्वर के परिवार में हुआ। क्यों? जब ईश्वर के रचे यज्ञ का परिचय मिला, माना आज से आप शिव बाबा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के या बाबा के परिवार के क्या बन गए? सदस्य नहीं, बालक। क्या बन गए? बालक। ठीक है। और किसी को जन्मते गुरु की गोद मिल जाती है, कितनी खुशी होती। तो आपका तो जन्म ही ईश्वर की गोद में, ईश्वरीय परिवार में हुआ। तो इतने ऊंचे जन्म की खुशी में तालियां बजा दीजिए एक बार। ये आत्मा का बर्थ है। तो आज से ये नहीं कहना बहुत तनाव है, बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं। ये सब कल तक की पुरानी जीवन की बातें। मानो कोई बहुत गरीब है, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट राजा साहूकार गोद ले ले, तो उस बच्चे के दिन कब से बदल जाते हैं? राजा गोद ले ले गरीब को, कब से बदलेगा? उसी से, उसी टाइम। तो मीठे भाई बहनों, आपकी आत्मा को गोद लिया है शिव बाबा ने आज, ईश्वरीय परिवार में आ गए। तो अभी से दिन बदल गया, समय बदल गया। अब दुखी हो नहीं, शिव बाबा की खुशी, ज्ञान, शांति, आनंद के सारे खजानों के आप क्या बन गए? वारिस। तो आज से दुखी, डिप्रेशन, तनाव, ये पुराने जीवन की बातें। इसको रियलाइज करना है कि शिव बाबा ने मुझे अपने आने का समाचार दिया, अपने रचे ईश्वरीय यज्ञ के बारे में बताया, माना बाबा ने मुझ आत्मा को नया दिव्य जन्म अपनी गोद में दिया। तो चलो आज का इंजेक्शन बोलते हैं। सब बोलिए हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोर से, हाँ, खुल के। मैं भगवान का हूं, भाग्यवान हूं, मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। बहुत अच्छा, मेरे साथ बोले दोनों हाथ ऊपर करके। आज से 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। ठीक है ना? अब अकेले नहीं, आज से आप दिन बदल गए। आज से मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूं। आज से मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा भाग्य, वाह
प्रभु की गोद में, प्रभु परिवार में मेरा दिव्य जन्म हुआ। बहुत अच्छा। लास्ट में आपका जन्म उत्सव भी सेलिब्रेट करेंगे, पर आज का होमवर्क विशेष है। अभी तक किया नहीं किया कोई बात नहीं, आज सब करिएगा, कलम चलानी पड़ेगी। तो क्या होमवर्क है, अब ध्यान से सुने। आज आपको शिव बाबा के नाम, प्रभु के नाम, अपने परम पिता के नाम एक चिट्ठी लिखनी है। कहाँ डालनी, पोस्ट करनी, वो सब बताएंगे, पर क्या लिखना, और कलम चलानी पड़ेगी। व्हाट्सएप नहीं पहुंचेगा, फेसबुक नहीं, इंटरनेट नहीं, ईमेल नहीं, कलम। क्या लिखना, आज सोने के पहले एकांत में बैठ जाना, या कल सुबह सुबह उठ के लिखना। बचपन से लेकर अभी तक अच्छा बुरा जो हुआ, जीवन की स्लेट, मन की स्लेट शिव बाबा के आगे लिख देना। हम लोग कोई नहीं पढ़ेंगे उसको, वो डायरेक्ट बाबा माउंट आबू में पोस्ट कर देंगे, जहां बाबा आते हैं ना। अच्छा, और क्या लिखना, कोई गलती आपकी जिंदगी में हो गई है जो आपके मन को खाई जा रही हो, आज उस गलती को शिव बाबा को लिख दीजिए। आज नए जन्म की वेला पर बाबा आपकी गलतियों को क्षमा दान देंगे और आप नए जन्म, ईश्वरीय जन्म की शुरुआत कर सकेंगे। तीसरा क्या लिखना, वर्तमान समय कोई तनाव है, समस्या है, दुख है, मन पे बोझ है, वो सब लिख दो, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। अब कई कहते लिखने की क्या जरूरत, बाबा सब जानते क्या क्या गड़बड़ घोटाले की है। तो बाबा जानते हैं, पर लिख के दे देंगे, माना अपनी बात उस तक पहुंच गई। देखो लेटर बॉक्स दिखाना है, इधर ले आओ थोड़ा। ये लेटर बॉक्स बनाया है, खामगांव के हिसाब से तो छोटा लग रहा है। हाँ, चलो कल कुछ और बड़ा देखती हूँ। मेरे पास अभी आया है, तो ये है बाबा के लिए पत्र बॉक्स। ठीक है, इसको हम रखेंगे कहाँ और कैसे पत्र डालने की विधि, इसको जो खामगांव में हमारा ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, एड्रेस में लास्ट में अनाउंस करूंगी। बाकी मोस्टली जानते होंगे, जो जानते हैं यहाँ का लोकल ब्रांच सभी जानते हैं लगभग। वहां पर मेडिटेशन रूम बनाए, वहां इसको रखेंगे और कल सुबह 9 से 11 के बीच में आप आइए। उस मेडिटेशन रूम में 10 मिनट बैठिए, जो आपने लिखा है बाबा को दिल से सुनाइए और चिट्ठी डालिए। सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहे, ज्यादा बैठना वो आपकी चॉइस। कई क्या करते हैं, बोले मेरी भी चिट्ठी डालिए ना, तो ऐसा नहीं करना है, खुद आना है, बाबा को सुनाना है, फिर डालना है। कई कहते कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं डालनी है, थैंक यू का लेटर भी डाल सकते हैं, चिट्ठी सबको लिखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, कई भाई बहन हमसे कह रहे थे कि दीदी हमको कुछ बात समझनी है, कोई जिज्ञासा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो अगर व्यक्तिगत हमसे मिलना है तो कल सुबह बड़े दीदी भी मिलेंगे आश्रम पर, और हम भी, अगर आपको कोई समाधान चाहिए तो 9 से 11 के बीच में आप आकर वहां पर हमसे मुलाकात, भेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कल का। अब 2 इंपॉर्टेंट बात है, एक तो आज मेडिटेशन होगा, उसके बाद आप सबको ईश्वरीय गोद मिली, अलौकिक जन्म उत्सव है। आज की डेट नोट कर लीजिएगा, 7 नवंबर। मैं दीदी को कहूंगी हर साल खामगांव निवासी भाई बहनों का अलौकिक जन्म उत्सव 7 नवंबर सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है, तो जब तक आज स्टेज से ओम शांति न कहे, क्योंकि बहुत सुंदर उत्सव है, कोई उठिएगा नहीं। दूसरा अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है, आप सबकी राय भी लेनी है मुझे।
कल इस शिविर का क्लाइमेक्स का लेसन है, माना आगे की लाइफ स्टाइल आपकी कैसी हो वो कल बताएंगे। सारे संसार नाटक क्या है, आगे क्या होगा, ये दुनिया कैसे माना सृष्टि का आदि मध्य अंत, सृष्टि चक्र का ज्ञान, वर्ल्ड ड्रामा, महाविजय उत्सव भी सेलिब्रेट करेंगे। कल 10 मिनट, ज्यादा नहीं 10 मिनट एक्स्ट्रा भी होगा, पर एक राय ये लेनी, मुझे लोग कह रहे हैं कल चंद्र ग्रहण है और 6:20 तक ग्रहण है। कई लोग मानते हैं, कई कहते कोई बात नहीं। तो आप सब बताइए, क्या 7 बजे से 8:30 टाइम रखें? हाँ, बहने कह रही है ना 7 ठीक है। अगर सबको मंजूर है तो प्लीज हाथ उठाएं। देखो दीदी, ठीक है तो 7 ठीक है ना? आ जाएंगे 7 तक, क्योंकि 6:15 तक ग्रहण है, फिर स्नान करेंगे आप सभी, ठीक है? फिर आएंगे 7 से 8:30। और लेट करूंगी तो फिर और लेट होता जाएगा। मंजूर है ना 7? ठीक है, तो फिर कल कितने बजे? शाम 7, ठीक है। हम लोग ब्रह्मा कुमारीज वाले तो शिव बाबा से शक्ति लेकर सूर्य और चांद को भी देते हैं। ये भी हम सिखाते हैं कि कैसे इन ग्रहों को भी शांत करना है, सिर्फ मनुष्यों को किरणें नहीं देनी है। पर फिर भी ठीक है, कुछ उसके साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो आप सब 7 बजे कल पहुंचिएगा, ठीक 7 से 8:30। और सुबह कितने बजे आएंगे ब्रह्मा कुमारीज में? 9 से 11 के बीच में, चिट्ठी डालने या मिलने के लिए, ठीक है? अच्छा, उसमें पूरा नहीं बैठना है, कोई लेक्चर नहीं चलेगा, सिर्फ 10 मिनट बैठना है, बाबा के कमरे में बैठना है, मेडिटेशन रूम का वाइब्रेशन लेना है, चिट्ठी डालनी है, ठीक है? तो चलिए अभी हम मेडिटेशन की बहुत डीप अनुभूति की तरफ चलेंगे। म्यूजिक लग। अलर्ट होके बैठे हैं। एक ऊंची पहाड़ी पर स्वयं को बिठा दीजिए। फील करें सुबह का सुंदर सूर्योदय का समय, उगते सूरज को देखिए। अपने मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए। आहा, चलिए अपने भाग्य के गीत गाएं। मैं इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा हूं। मुझे आत्मज्ञान हुआ। वाह, मेरे जैसा भाग्य और किसी का नहीं। मुझे अपने परम पिता की सत्य पहचान मिली। मंगल मिलन शिव बाबा से हुआ। मुझे अपने असली घर परम धाम का ज्ञान मिला। वाह मेरा भाग्य! आज तो मेरे भाग्य का सितारा चमक गया। साक्षात ज्योति बिंदु शिव बाबा ने मुझे अपनी ईश्वरीय गोद में, अपने ईश्वरीय प्रभु परिवार में दिव्य जन्म दिया। वाह मेरा भाग्य! वाह,
मेरा सबसे ऊंचा जन्म ईश्वरीय जन्म, हीरे तुल्य जन्म हुआ। इस दिव्य जन्म को पाकर मैं बहुत आनंदित हो रही हूं। बाबा मेरे ऊपर सारे खजानों की बरसात कर रहे हैं। बाबा कह रहे, बच्चे तुम अब सारे खजानों के मालिक बन गए। खुशी बरस रही है, शांति बरस रही है, प्रेम बरस रहा है। जन्म जन्म की थकान मिट रही है। बाबा को देखते रहे, सफेद बिंदी बाबा चमक रहे मेरे सामने। बाबा से मीठी मीठी बातें करें। प्यारे शिव बाबा, हम तो आपके क्षण भर के दर्शन के ही प्यासे थे। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि आप हजार भुजाओं सहित हमारी जीवन यात्रा पर साथी दोस्त बन जाओगे। प्यारे शिव बाबा, कभी स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमें अपनी गोद में ईश्वरीय परिवार में दिव्य जन्म दोगे। कितने समीप हो गए हम उस भगवान के। अब बाबा कह रहे, बच्चे तुम इस नए जन्म की वेला पर अपने सारे बोझ मुझे दे दो। दे दीजिए सारे बोझ। बाबा कह रहे, बच्चे आज से तुम निर्भय मस्त मेरी छत्र छाया में जीवन जियो। वाह बाबा वाह, आपने मुझे दुख के जीवन से निकालकर, चिंता की चिता से निकालकर अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। प्यारे बाबा, अब आज से आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। वाह मेरा भाग्यवान, मुझे अविनाशी सहारा मिल गया। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि जिस भगवान को लोग खोज रहे हैं वो घर बैठे मुझे दिव्य जन्म देंगे। घर बैठे ईश्वरीय गोद मुझे मिल गई। घर बैठे परमात्मा मिलन। वाह बाबा वाह, प्रभु का प्यार बरस रहा है। जन्म जन्म की थकान मिट रही है। सभी दुख समाप्त हो रहे हैं। मैं शांत हो गई, आनंदित हूं। कितनी खुशी का दिन है।
करोड़ों आत्माओं में से चुनकर खुद ईश्वर ने आकर मुझे अपने अवतरण का समाचार दिया, अपनी गोद का बालक बनाया। वाह, मैं भगवान का हूं, भाग्यवान हूं। अब तो मैं बाबा के सारे खजानों का मालिक हूं। प्यारे शिव बाबा, ऐसे निर्भय जीवन देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। प्यारे बाबा, अपनी शीतल छत्र छाया में लेने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। ऐसे तनाव मुक्त जीवन देने के लिए, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन देने के लिए, अपनी गोद का बालक बनाने के लिए लाख लाख शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धीरे धीरे आंख खोलिए। आपके जन्म की खुशखबरी स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई है कि खामगांव में कुछ महान आत्माओं का जन्म ईश्वरीय गोद में हुआ, ईश्वरीय परिवार में हुआ। तो इतने ऊंचे परिवार में जन्म लेने की खुशी में स्वर्ग के देवी देवताएं शंखनाद और घंटियों के साथ आपको आशीर्वाद देने पधार रहे। जोरदार देवी देवताओं का स्वागत करेंगे।